हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक एग्री। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट देखेंगे जो कि एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर इसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये बहुत लेंदी लगता है और याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 2-3 ऐसे फुल फॉर्म्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स के जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हैं कहाँ, उनका प्लेस कहाँ है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं सबको एक अरेंज करके लिखा है, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी याद करने में। मतलब आप रिलेट करके 2-3 चीज़ों को एक साथ अलग याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप एक बार फिर से देखने पे अपने नोट्स पे आपको फिर से याद आ जाएगा। तो देखा जाए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये है न्यू दिल्ली में। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स वाला कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है वो न्यू दिल्ली में, और जो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है वो करनाल, हरियाणा में है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसे बहुत आसानी से याद कर लीजिए। फिर आते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ है? लखनऊ में। फिश जेनेटिक रिसोर्स वाला कहाँ है? लखनऊ में। तो इन तीनों को एक साथ याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ है? मऊ, यूपी में। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कहाँ है? बेंगलोर में। तो मतलब इसमें क्या अंतर है? केवल इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, इसमें इंसेक्ट आ गया है। तो ये रिलेट करके याद कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले को किस तरह से याद किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एम है और मऊ में भी एम है। मतलब काफ़ी समय तक मुझे याद रहा और अभी भी याद है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला कहाँ है? मऊ में। इंसेक्ट वाला कहाँ है? बेंगलोर में। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में। लगभग 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में। ये है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है? न्यू दिल्ली में। फिर है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल में। NDRI कहाँ है? ये भी करनाल में है। फिर IVRI, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजातनगर, यूपी में। इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इजातनगर, यूपी में। CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, ये है मुंबई में। इसे याद कर लीजिए आप लोग। ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, इनको अलग से याद कीजिएगा कि टोटल 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं। अब आते हैं फिशरीज से रिलेटेड कुछ देख लिया जाए, मतलब फ्रेश वाटर फिशरी, ये सबसे रिलेटेड देख लिया जाए। CIFA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, यह है भुवनेश्वर में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? चेन्नई में। मतलब फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है भुवनेश्वर में और ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर है चेन्नई में। तो रिलेट करने में काफ़ी आसानी होगा, इसे आप याद कर लीजिए। फिर आते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, यह है कोचीन में। और फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, ये है मुंबई में। तो फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है? कोचीन में। और एजुकेशन वाला कहाँ है? मुंबई में। फिर आते हैं एक और बहुत ही आसान वाला, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है बैरकपुर में। फिर सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है कोची में। तो यहाँ पे क्या क्या रिलेट करना है? इनलैंड फिशरीज वाला जो है वो है बैरकपुर में, और जो मैरीन फिशरीज है वो है कोची में। मेरे साथ साथ नोट्स अपना बनाते रहिए जिससे कि काफ़ी आसानी हो जाए। और एक है फिशरीज से रिलेटेड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, हैदराबाद में।
नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में। फिर एक देखा जाए कॉटन से रिलेटेड 3 है, कॉटन से रिलेटेड 3। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है नागपुर में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी है मुंबई में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ है? मुंबई में। इसमें क्या है रिसर्च करना? कॉटन रिसर्च जो है वो है नागपुर में, और रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी है मुंबई में। फिर एक और है इसमें कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? ये भी मुंबई में है, मतलब सब लगभग मुंबई में ही है। अब जूट से देख लिया जाए कुछ। क्रिजेफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, यह है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। बैरकपुर में है ये भी। और जो निर्जेफ्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, ये भी है कोलकाता में, मतलब दोनों कोलकाता में ही है। एक का प्लेस भी लिखा है बैरकपुर। तो इसमें बस अलग से इसमें केवल एलाइड फाइबर है और इसमें एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी है। तो एलाइड फाइबर वाला जो है वो बैरकपुर में है। एक थोड़ा अलग से कुछ देखा जाए, CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है अविका नगर, राजस्थान में। तो सीप एंड वूल वाले ज़्यादातर राजस्थान में ही होते हैं। अब कुछ मैनेजमेंट से देख लिया जाए। मैनेज, इसका नाम तो है मैनेज, यम से शुरू है, लेकिन इसका फुल फॉर्म तो इससे मैच होता ही नहीं है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए, इसको भी याद तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए याद करते हैं। मैनेज का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये कहाँ है? हैदराबाद में। अब ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन हो, तो ये वाला पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं। और अगर आप BSc AG का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मिड टर्म दे रहे हैं, सेमेस्टर दे रहे हैं, तो उसमें तो पूछ ही देते हैं। फिर है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है न्यू दिल्ली में। अब है NIAM, इससे तो भाई बहुत बार पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यह है जयपुर में, इसे याद कर लीजिए। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। फिर आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ये कहाँ है? हैदराबाद में। अभी इन तीनों चारों में तो कोई याद करने लायक कुछ था नहीं। फिर आते हैं कुछ याद करने लायक में। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये कहाँ है? हिसार। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये कहाँ है? मखदुम, यूपी में एक मखदुम जगह है, वहाँ पे है ये। तो मतलब इसमें इन दोनों में क्या है? जो बफेलोज है, रिसर्च ऑन बफेलोज, वो है हिसार में, और रिसर्च ऑन गोट कहाँ है? मखदुम, यूपी में। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो फिर आते हैं CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश, शिमला में है ये। और ये CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? राजामुंड्री, आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों में क्या याद करना है? जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शिमला में है, और जो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो राजामुंड्री, आंध्र प्रदेश में। फिर आते हैं थोड़ा राइस से देखें। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा में। इरी कहाँ है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैनिला, फिलीपींस में। तो इन दोनों में क्या है? जो सेंट्रल राइस रिसर्च है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो है कटक, उड़ीसा में, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च है वो है मैनिला, फिलीपींस में एक जगह है, वहाँ पे है। फिर थोड़ा और अलग से देखा जाए कुछ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, यह है करनाल, हरियाणा में। और सिमिट
इसका भी फुल फॉर्म जो है इससे मैच नहीं होता है। सीमिट है, इधर इंटरनेशनल से शुरू है, तो इसको भी अच्छे से देखना पड़ेगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। सीमिट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, मैक्सिको में। इन दोनों को तो याद ही करना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है। फिर आते हैं कुछ इधर। IVRI, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजात नगर यूपी में। और PRI ये कहाँ है? पोटैश रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गुड़गांव में, हरियाणा। फ्रेंड्स, पोटैश से याद आया कि ये जो पोटैशिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन जो है अपने इंडिया में नहीं किया जाता है। ये केवल ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से, मतलब फॉरेन से इसे मंगाया जाता है। इसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता है। फिर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में। तो पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में। वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में। अब शुगर केन वाले में भी दो ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसे भी देखा जाए, एक ही साथ देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ है? लखनऊ, यूपी में। SBI क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? नहीं, ये तो नहीं है। इसका है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यह है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक जगह है वहाँ पे। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन हुआ है। तो शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ, यूपी में। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वाला कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो साउथ इंडिया में अच्छा होता है, तो जो ब्रीडिंग वाला होगा वो तमिलनाडु में, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड देखा जाए, CRI, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है झांसी, यूपी में। FRI कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून, वहाँ पे ये है FRI। अब सॉइल से रिलेटेड थोड़ा देखा जाए, ये सब सॉइल से रिलेटेड अब आएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये है देहरादून में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कहाँ है? देहरादून में। फिर इस पे आते हैं सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये कहाँ है फ्रेंड्स? भोपाल में। इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक और आ गया, बहुत ही बड़ा है मगर अच्छे से याद हो जाता है। तो NBSS LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, ये कहाँ पे है? नागपुर में। इसका तो फुल फॉर्म पूरा इससे मैच होता है। कैसे होता है देखिए, N फॉर नेशनल, B फॉर ब्यूरो, SS फॉर सॉइल सर्वे, LUP से लैंड यूज़ प्लानिंग। इसे याद कर लीजिए, सॉइल सर्वे। फिर आते हैं दो और, NIVSM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये है रायपुर में। फिर NIASM कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेलगांव, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे है। तो इन दोनों में क्या है रिलेशन? बायोटिक स्ट्रेस वाला कहाँ है? रायपुर में। और एबायोटिक स्ट्रेस वाला कहाँ है? मेलगांव, महाराष्ट्र में। फिर आते हैं कुछ एरिड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ देख लिया जाए। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ देख लिया जाए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है बीकानेर में। तो इसे कैसे याद करेंगे? बीकानेर राजस्थान में एक जगह है। एरिड मतलब ड्राई एरिया। ड्राई एरिया कहाँ पाया जाता है? सूखा प्रदेश कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर? राजस्थान में। तो जो एरिड वाला होगा वो राजस्थान में, मतलब बीकानेर में होगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ में। तो हमारा जो यूपी है लखनऊ, वो सब ट्रॉपिकल मतलब रीजन में आता है। तो इसे इस तरह के याद रख सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर होगा वो लखनऊ में होगा। फिर एक और है
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है श्रीनगर में। तो इसका मतलब क्या है, जो श्रीनगर होता है वो टेम्परेट ठंडा प्रदेश है, तो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वाला कहाँ आएगा, श्रीनगर में। फिर आते हैं कुछ और देखा जाए, CAZRI, इसे याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि जो जेड वाला होता है वो कभी कभी दिखता है, तो जेड, इसे इस तरह से याद करते हैं कि जेड वाला जो है उसका जे वाला है, जोधपुर। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जोधपुर में, राजस्थान में। क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ है, हैदराबाद में। इससे भी बहुत बार पूछा गया है, और BSc AG के एग्ज़ाम में, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो बहुत बार पूछा गया है। ये आईकार्डा से भी बहुत बार पूछा जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, ये कहाँ है, एलिप्पो, सीरिया में एक जगह है, वहाँ पे है आईकार्डा। क्रिसेट से भी बहुत बार पूछा जाता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये है हैदराबाद में। तो क्रिसेट कहाँ है, हैदराबाद में। फिर आया जाए कुछ IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है नाइजीरिया में। CIAT क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल, ये कहाँ है, कोलंबिया में। इन दोनों में क्या अंतर है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये है सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। तो इंस्टीट्यूट वाला कहाँ है, नाइजीरिया में, सेंटर वाला कहाँ है, कोलंबिया में। इसको इस तरह से याद कर दिए करिए, C फॉर कोलंबिया, C फॉर सेंटर, C फॉर कोलंबिया। फिर आते हैं कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड देखा जाए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये है भोपाल में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये है लुधियाना, पंजाब में। ILRI, इंडियन लायक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रांची में। ये जो लायक है फ्रेंड्स, ये एक जैसे BSc AG में ही हम मतलब पढ़ते हैं, एक लायक इंसेक्ट होता है जो कि कुछ मतलब सिल्क जैसा एक प्रोड्यूस, रेड कलर का सिल्क जैसा कुछ प्रोड्यूस करता है, उसे ही लैक बोलते हैं, जिसमें कैसीफर लैक का ये बहुत ही पॉपुलर है, लैसीफर लैक का वो भी बहुत पॉपुलर है। तो उसे आप नेट पे देख सकते हैं, और उसका भी वीडियो हम जल्दी ला देंगे अपने ही इस चैनल पे। तो IGFRI कहाँ है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है झांसी में। तो इसे भी याद करिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली, ये इसी साल 2022 में पूछा गया था CUET BHU वाले एग्ज़ाम में, मतलब जो जिसमें BHU कोड नंबर 78 वाले एग्ज़ाम में ये नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया था। तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है ये। तो फ्रेंड्स, एक और इसके साथ साथ बता दे रहे हैं कि मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड कि हम जो मेट्रोलॉजी का स्पेलिंग है, मीनिंग है, वो गलत लिखते हैं। ज़्यादातर देखते हैं कि हम लोग गलती लिखते हैं, METE तो लिखते ही हैं, यहाँ पे O नहीं लिखते हैं। मेट्रो बोलते हैं ना, तो METERO हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, METEO है, ये ऐसे है। आप अपने नोट्स में देखिए कि आप सही लिखे हैं। फिर आते हैं NBB, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है, चेन्नई में। मतलब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और अथॉरिटी वाला कहाँ है, चेन्नई में। इसे भी याद कर लीजिए। ये दोबारा आ गया फिर से। एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एपीडा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है न्यू दिल्ली में। फिर एक और है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, फरीदाबाद, हरियाणा में। इसे भी याद कर लीजिए। अब कुछ
प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखा जाए, PDMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, ये कहाँ है? पूसा, न्यू दिल्ली में। PTRR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ है? हैदराबाद में। तो इन दोनों में क्या है? जो मेज रिसर्च वाला है वो पूसा न्यू दिल्ली में है, और जो राइस रिसर्च वाला है वो हैदराबाद में है। एक और है डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, यह है भरतपुर, मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे है डायरेक्टोरेट ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो गया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पढ़ने में आसानी हो और आसानी से ये जो टॉपिक है वो याद हो जाए। तो अगर आप और किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए और इसे ज़रूर पढ़िएगा। और शुरुआत में जैसे एक दिन आज आपने पढ़ा तो फिर 3-4 दिन बाद फिर पढ़ लीजिएगा, फिर 10 दिन बाद पढ़िएगा, फिर 1 महीना बाद पढ़िएगा, देखिएगा आपको ये आसानी से याद हो जाएगा।